नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि जानते हैं, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों को लेके हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। साथ ही साथ जो समस्या आती है उस पर भी हम लगातार आवाज़ उठाते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राम प्रवेश पासवान जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, साथ ही साथ समाज में मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं बिहार की दशा और दिशा, साथ ही देश के बारे में। तो सर, जिस तरह से बिहार की राजनीतिक हो रही है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, जो मैंडेट मिला बिहार को कि भाई नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार, तो उस मैंडेट को दरकिनार करके सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो क्या नीतीश कुमार का जो मॉडल था काम करने का, उससे बेहतर मॉडल आएगा या फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं खो जाएगी? देखिए, सबसे पहले हम आपको, आपके टीवी को, बेनिफिट टीवी को धन्यवाद देते हैं। आज आपने मौका दिया हमको बोलने का। तो अभी वर्तमान में क्या है कि देश और दुनिया का पोजीशन एकदम बहुत ख़राब हो गया जी। समाज में वैमनस्य बहुत बढ़ गया है। जी। खास करके 2014 के बाद तो स्थिति एकदम भयावह हो गई है। जी। भाई भाई में झगड़ा हो गया है, समुदाय समुदाय में झगड़ा हो गया है। और अभी जो हमारे राज्य में जो है, बिहार में जो पासवान समाज है, बहुत उपेक्षित है और प्रताड़ित है। माने क्या बोले कि अपने ही लोगों के द्वारा प्रताड़ित है। अच्छा। और हमारे समाज के सोकोल्ड, हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन सोकोल्ड अगर नेता माने चिराग पासवान को जी, तो चिराग जी भी एकदम सोए हुए हैं। उनको तो अपना परिवार से मतलब है। बहनोई बन गया, एक बहनोई बन गया, राज्य कमीशन आयोग का चेयरमैन बन गया। एक बहनोई दिल्ली में है, एमपी बन गया जमुई से, और अपने तो है ही। तो ये रामविलास पासवान का जो थीम था, जो उनका उद्देश्य था, जो कहते भी थे कि हर घर में, माने हम उस घर में दिया जलाने चलाने हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो ये खत्म हो रहा है। ये उनका ठीक है, एक समय में था। रामविलास जी एक समय में थे, काफ़ी मुखर थे, प्रखर थे, और शोषितों के लिए आवाज़ हमेशा बुलंद करते थे। और चिराग जी ठीक उसका उल्टा है। अच्छा। क्योंकि इन्होंने तो संघर्ष किया नहीं है, इनको तो विरासत में मिल गया, बाबूजी की संपत्ति मिल गया है, और ये समझ गए हैं कि अब हमको डिगाना कोई इसलिए नहीं कि हमारे साथ मोदी है। अच्छा। बोलते भी कहा मोदी भक्त हनुमान है, मोदी के हनुमान है। और अभी जो देश के हालात है, खास करके भाजपा वाले का, भाजपा के तो अपना कुछ है नहीं, वो तो आरएसएस का मुद्दा इम्प्लीमेंट कर रहा है। आरएसएस जो है देश को तबाह कर रहा है, उसका थ्योरी ही है देश को लूटो खसोटो और क्या बोले समाज में बने। क्या चिराग पासवान जी, पासवान समाज के जो उनके समाज हैं, क्या उसके लिए कोई काम ढंग का नहीं कर पा रहे हैं क्या, या फिर आपके नज़र में उस तरह लग रहा है? चिराग जी को पासवान से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ वोट के समय है। अच्छा। वोट के समय भावना को उभारते हैं। हमारे समुदाय के लोग जो है, खास करके जो अनपढ़ समुदाय है, जो देहाती क्षेत्र में रहता है, जी जी, उसके भावना के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। और वो लोग भी भावना में आकर के जो है जाति के नाम पर जो है वोट दे देता है। जी। और ये पासवान समुदाय में भी, या दलित समुदाय का, दलित समुदाय में भी दो धड़ लेके चलिए। एक धड़ जो है शिक्षित समुदाय है, जिसको ये बरगला नहीं सकते हैं। अच्छा। शिक्षित समुदाय अपना सब समझता है, ये क्या करेंगे। अशिक्षित समुदाय जो है, जो दूर दराज में रहता है, जिसका कोई किसी से मतलब नहीं रहता है, तो अपना कमाना खाना है, वो जानता है कि हमको जो है आज भी कमाना है, कल भी कमाना है, किसी की सरकार हो उसको मतलब नहीं है, उसको ही है। और उसमें देखता है कि इसमें हमारे जात का एक है, चल भाई वोट तो देना है, जाति को वोट दे दो। तो ये इस तरह के वो बेचारा जो है अपेक्षित और उपेक्षित भी है। और सरकार का कोई सुविधा उसको मिलता नहीं है, न पढ़ाई, उसके बाल बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था बढ़िया से हो पा रहा है, ना उसको कोई देहात में जो है, क्योंकि पासवान एक जाति जो है एक अड़ियल जाति है। जी जी। झुकता नहीं है, वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं।
जी। और आज के परिस्थिति में हम तो बहुत देहात में भी घूमते हैं, अब देख रहे हैं कि वहाँ जो है पासवान का लड़ाई जो है यादव से है, जी। इसमें कोई दो मत नहीं है, यादव से ही लड़ाई है। हम्म। अब जूझ रहा है वो, लेकिन ऐसी हालत में चिराग जी को मतलब उसको नहीं है। आज कितना दुसाध पासवान लोग मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जाते नहीं है, तो क्या बोलिएगा। चूंकि ये सरकार समझ गया कि हमको तो इनका वोट मिलता नहीं है, इनके वोट से तो हम बनते नहीं, हम तो ईवीएम के वोट से बनते हैं, ईवीएम तो हम चोरी कर लेते हैं, एसआईआर के नाम पर वो जेन्युइन वोट जो होता है विपक्ष का वो कटवा देते हैं और फर्जी वोट जोड़वा देते हैं। इस तरह से वो जानते हैं कि हमको तो ये दे या न दे, हमको तो ईवीएम से जीतना ही है। और ऐसी हालत में संविधान तो खतरा में पड़ ही गया है, लोकतंत्र खतरा में पड़ गया है और भगवान ही मालिक है इसको। लेकिन देश की युवा पीढ़ी जेन जी जिस दिन जग जाएगा, नेपाल वाला सीन होने में कोई देरी नहीं रहेगी। नेपाल में तो हुआ ही है, सबको पता ही है, भारत में भी अभी जो है हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये लोग उसको निमंत्रण दे रहा है, मोदी सरकार जो है उसको निमंत्रण दे रहा है। आज देख लीजिए धर्म अंधविश्वास इतना फैला रहे हैं, इनका विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद के खैर उजाड़ रहे हैं, मंदिर का राम मंदिर तो ये मंदिर तो वो मंदिर बन रहा है। और उसमें क्या हो रहा है देखिए, अयोध्या में जो इसके लिए सदियों से लड़ाई लड़ा सो कॉल्ड हिंदू लोग, और राम मंदिर बना भी नहीं था, बीच में उद्घाटन हो गया। और राम मंदिर का ट्रस्ट का निर्माण मोदी सरकार की है, कर्मचारी का और उस कमेटी का निर्माण मोदी सरकार दी है। अब बताइए 2 करोड़ में वो जमीन खरीदा गया, ये 2 करोड़ के जमीन के कीमत जो है 18 करोड़ में लिया, तब समझ लीजिए कि 16 करोड़ का तो वही फायदा हो गया। आज कौन फायदा लिया होगा सोच सकते हैं आप। अभी जो है आ रहा है न्यूज में, 3-4 दिन से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, 7.5 करोड़ रुपया जो है मंदिर का ट्रस्ट का खजाना चोरी हो गया। अच्छा, 7.5 करोड़ रुपया। अब बताइए कि सब कुछ बनाया हुआ मोदी जी का है, इसको तो डायरेक्ट मोदी जी को जवाबदेही लेना चाहिए जी। जवाबदेही लेकर के हम तो कह रहे कि मोदी जी को इस्तीफा दे के भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब इनसे देश संभल नहीं रहा है, तेल का हालत। तो क्या कांग्रेस की राज आप चाहते हैं, जिससे कांग्रेस चला रही थी, आप कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या फिर आरएसएस तमाम तरह की बात बोल, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, ज्यादा अंतर नहीं है। अब इतना ही अंतर है कि कांग्रेस थोड़ा स्वीट पॉइजन है जी। और भाजपा जो है फास्ट पॉइजन है, अच्छा, जहर है। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारे समुदाय के लिए, बहुजनों के लिए, बहुसंख्यकों के लिए बहुसंख्यक का सरकार होना बहुत जरूरी है जी। तो देखिए आपकी तो कई पार्टियां हैं, जैसे कि आप जीतन मांझी, दिक्कत तो यही है कि बहुसंख्यक के जो नेता जो उभरे जी, सामाजिक न्याय के नाम पर जो निकले आगे वो जी, और अपना पारिवारिक न्याय शुरू कर दिए। अच्छा। परिवार कल्याण शुरू कर दिए। अब जो है ना, ये एक नई समुदाय जो, और हमको नहीं लगता है कि, हालांकि राजनीतिक समाधान तो है लेकिन राजनीतिक रूप से अभी वर्तमान में जो लोग नेता है जैसे आरजेडी है, कांग्रेस है, तो भाई जो ऑप्शन उपलब्ध रहेगा उसी में चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हालांकि कोई पसंदीदा नहीं है, लेकिन मजबूरी है, ये है। अब ये है कि बड़का दुश्मन से छोटे दुश्मन सही। अच्छा, है ना। तो बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं, जो लीडर है, वो एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं है, या फिर ऐसे मिलेंगे। सबका अपना अपना स्वार्थ है जी। चिराग जी का अपना स्वार्थ है कि मोदी के हनुमान है, मायावती का अपना ही स्वार्थ है कि हम अपना क्या बोलते हैं, भाई को बचावे, अपने बचे हम। तो मोदी के आगे पीछे करते रहती है वो। कभी मोदी के खिलाफ बोलेगी, क्योंकि बोलवाता है लोग, नहीं बोलेगी तो उसको वोट मिलेगा नहीं। अच्छा। बोलवाता है लोग, लेकिन एक्चुअली वो मोदी का वो सपोर्टर है जी। तो अभी जो जीतन मांझी है, तीन को आप जानबे करते हैं, ये बिना पेंदी के लोटा है वो, कभी इधर कभी उधर। सामाजिक न्याय के नाम पर नीतीश जी कुछ काम किए थे
जी नीतीश जी कुछ काम किए थे सामाजिक न्याय के नाम पर जो है, लेकिन मजबूरी क्या मजबूरी हो गई उनको कि एनडीए से गठबंधन करना पड़ा। जी जी अब मजबूरी तो वही बताएंगे, जी। लेकिन हमारे समझ से बिहार भी छोड़ चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पद भी छोड़ चुके, छुड़वाया गया है, छुड़वाया गया है। छुड़वाया गया है और उनको वहां पर कैद करके रखा गया है अच्छा। उनके बेटा के नाम पर जो है, क्योंकि बेटा भी बहुत सारी सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ है। नीतीश जी भी घुमा फिरा के जो है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो गया, या कौन है वो है, कौन घोटाला है वो है मुजफ्फरपुर का है, अच्छा। सीजन घोटाला, जी सीजन घोटाला में इस तरह का है। तो जानते हैं कि भाजपा तो दूती रहती है ना, भाजपा तो आईना दिखाती है कि करो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाती है, पुलिस का डर दिखाती तो क्या है। डर से नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़ के हटे हैं या जबरदस्ती हटे नहीं, डर से जबरदस्ती हटे वो। अच्छा उनको बताया गया कि नहीं छोड़िएगा तब फिर आपको जेल में डाल देंगे, बेटा को जेल में डाल देंगे। अच्छा। ये जो है ना ये है। अब लालू जी के इतिहास ले लीजिए, लालू जी तो बेचारे बूढ़ा हो गए हैं, उनसे बनता नहीं है जी। और तेजस्वी का भी कभी कभी जो है लाइन ऑफ एक्शन जो है, लेकिन अब आंध्रा में कान्हा राजा वही बात है जी जी जो है, तो वही आदमी। जी। कांग्रेस की भूमिका बिहार में बड़ा ढुलमुल तरीका का सर रहा। हाँ, कांग्रेस की भूमिका बिहार में उतना बढ़िया नहीं रहा, लेकिन अगर पुराने लोगों से पूछिएगा, हमारे समुदाय के माने दलित वर्ग के जो पुरानिया लोग है, बूढ़ा पुराने लोग, उनसे पूछिएगा तो वो यही कहेंगे कि सब कांग्रेसवा वाला सबसे बढ़िया है। हाँ। यही कहते हैं कि कांग्रेस वाला सबसे बड़े, ये सब के हंगामा नहीं था, भाई भाई में झगड़ा नहीं था, सामाजिक क्या बोलते हैं भेदभाव नहीं था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था। आप सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं तो कांग्रेस बड़ा सपोर्ट करती थी सरकारी कर्मचारी का वेतन वगैरह, महंगाई भत्ता वगैरह, इसमें क्या आज के जैसा पोजीशन पहले नहीं था। अच्छा। आज के जैसा पोजीशन पहले नहीं था, इसलिए नहीं था कि भाई हम तो LIC में थे जी। LIC ऐसी बात तो नहीं है कि इधर से बनी है, LIC बहुत पहले भी था जी। 245 कंपनियां थी LIC को, और 245 कंपनी प्राइवेट निजी कंपनी थी। निजी कंपनी का हिसाब किताब क्या होता है यू नो वेरी वेल। तो इससे बचने के लिए कांग्रेस ने तो, इंदिरा गांधी तो उसको सरकारीकरण किया ना जी, 1956 में नेशनलाइज किया, और उसके बाद देखिए 5 करोड़ का सरकारी पूंजी लगा हुआ है, आज अरबों रुपया का संपत्ति LIC के पास में। भारत सरकार को यही चला रही है, बिजली उद्योग, ये आपका बंदरगाह जो है, एयरपोर्ट, LIC चला रहा है। LIC का तो सूद सरकार दे नहीं पा रहा जी जी। ये है, रह गए कि कांग्रेस की सरकार ने तो बहुत सा काम किया ना भाई, ITI बनाया, IIT बनाया, NIT बनाया। सरकार का तो इधर मतलब नहीं है, मतलब इनको क्या है, राम मंदिर का मतलब है, अयोध्या में राम मंदिर, या जबकि वहाँ चोरी होता है, और इनको तो अंधविश्वास फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, वोट जबरदस्ती छीन लेना है। वोट जबरदस्ती कैसे छीन लेते हैं? छीन लेते हैं, SIR के माध्यम से छीन लेते हैं। SIR में फर्जी वोट जोड़ देते हैं, जिनमिन वोट जो है, आप देखिए हाल में बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, 30 लाख जो लाइव वोटर हैं, जो चिन्हविन वोटर है, उसको वोटर लिस्ट हटा दिए। वहाँ वो लोग पंक्ति में खड़ा है वोट देने के लिए, और ये है। और सबसे बड़ी बात, ताजुब की बात ये है कि न्यायपालिका भी ये कह के उसको साथ मजाक उड़ाता है कि क्या होगा, इन साल वोट न दिया, अबरी में वोट दीजिएगा जी जी। बहुत हास्यास्पद इशू। इसलिए अभी के युग में जो है कहना मुश्किल है क्या होगा। चुनाव आयोग कब्जे में इनके है, और अभी जो है बहुत पहले हमको याद है जी, 8-10 साल पहले जो है, जब सरकार सत्ता में आई थी भाजपा सरकार जी, तो एक सरकार का एक अध्यादेश आया था जी, आदेश आया था कि सरकारी कर्मचारी जो है RSS का मेंबर बन सकता है जी, आया था। सरकारी कर्मचारी जो है RSS का मेंबर बन सकता है, और उसके तहत न्यायपालिका में घुस गया, आयोग में घुस गया, बड़े बड़े संस्थानों में घुस गया। अभी जो है बताइए कि रिजर्वेशन नाम की चीज तो है नहीं, खत्म कर दिया है। पहले कांग्रेस के समय में
रेलवे में हर महीना में रेलवे में बहाली होते रहता था, जी हर महीना। सबसे बड़ा उद्योग देने वाला जो है, नौकरी देने वाला, रोजगार देने वाला रेलवे। अब अश्वनी वैष्णव जी आज बोले हैं, पेपर पढ़े हैं कि अब रेलवे का बहाली हम खुद करेंगे, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट खुद करेगा। अच्छा, एजेंसी पर नहीं जाती, क्योंकि आप नीट का पेपर देखिए रहे हैं जी। और ये सरकारी का पदों पर जो बहाली होती है उसका परीक्षा लेने वाला जो एनटीए है या क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जी। चोर है। जी। इसमें सब यही लोग घुसा हुआ है, सब में मोदी का आदमी है, सब में मोदी का आदमी है। एकदम हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सब में मोदी का आदमी है, गुजराती भाई है। इसको हटाता क्यों नहीं है? इतना देश में हंगामा हो नीट पेपर लीक हो रहा है, एक बार नहीं दो बार नहीं, बार बार हो रहा है जी। इसको ब्लैकलिस्ट नहीं करता है, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ना। देश के युवा वर्ग जो है आंदोलित है, विद्रोहित है। क्या कुछ कहना चाहिएगा आम जनता को, जिससे लोकतंत्र बहाल हो और जीवन जो है सुखमय हो और सबको न्याय मिले? इसके लिए ये है कि पहले बात है कि ये सरकार को तो बदलना पड़ेगा, भाजपा सरकार को बदलना पड़ेगा। अच्छा, चाहे जैसे भी हो बदलिए, और नहीं तो जो है माने फिर ये जो पहले का जो स्थिति था ना जी, जैसे गला में हांडी और कमर पर झाड़ू, ये वही हाल होगा। मनुस्मृति लागू होगा, संविधान तो खत्म कर दिया है, संविधान पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा। अभी देखिए ना, सूचना का अधिकार का जो जितना माने धारदार था वो बहुत सा धारा तो कट दिया गया। संविधान में बहुत सारी अधिकार है, उसको हटा दिया गया है। तो संविधान को तो मोर और लेस खत्म कर दिया गया। और सामाजिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो लोकतंत्र बहाल नहीं है, इसलिए ये सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। हम आग्रह करेंगे देशवासियों के, युवा लोग से आग्रह करेंगे, भाई अपने अधिकार के लिए तैयार हो जा, लड़ाई लड़ो। हम भी अगर आप कुछ कीजिएगा तो हम भी आपके साथ पीछे पीछे लगे रहे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रवेश पासवान जी। ये थे हमारे साथ जुड़े राम प्रवेश पासवान जी, जो देश और दुनिया और तमाम जो मुद्दे थे उन पर इन्होंने खुल के बात किया है। बहुत अच्छी बात की, बहुत सारे बातों पे हमने चर्चा की। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को हमसे जुड़ने के लिए।